जय बजरंगबली। आपको ये सरप्राइज़ कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया आपने। जी, देखिए, मैं एक स्टूडियो के बाहर ही कार में आके बैठ गया हूँ और आपको जी, वो इंटरव्यू दिख दे रहा रहा है। हूँ। रिकॉर्डिंग छोड़ के फिर अंदर जाना है मुझे। तो आप कब आ रही हैं बताइए? बहुत जल्दी। बहुत सक्सेसफुल हों आगे भी आप, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, वेलकम टू 10 सवाल, एसेंस ऑफ लाइफ इन 10 क्वेश्चंस। जीवन का निचोड़ इन 10 सवालों में। सिंगापुर से जूही शुक्ला का नमस्कार। मैं एक इंटरव्यूअर, भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में ट्रस्टी, ग्रीन एग्रो इको फार्म के साथ चीफ इनोवेशन ऑफिसर, प्रोफेशनल मॉडरेटर और यूट्यूबर हूँ। दोस्तों, आज हम मिलेंगे एक सोलफुल सिंगर से, जो है सुर संगीत के पारखी, जिनके गले में है मेलोडी, सुकून और जिनकी गायकी में है ठहराव। भजन और गजल किंग फ्रॉम छत्तीसगढ़, भाई प्रभंजय चतुर्वेदी जी से। प्रभंजय जी मुंबई की प्रसिद्ध संस्था सुर श्रृंगार में श्री ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार, उड़ीसा सरकार द्वारा संगीत भूषण अवार्ड और अभिनय कला सम्मान से अलंकृत है। प्रभंजय जी अखिल भारतीय सुगम संगीत प्रतियोगिता के अलावा दर्जनों सम्मेलनों व स्वर्ण पदक और ढेरों सम्मान से सम्मानित हुए हैं। दूरदर्शन में सुबह सवेरे प्रोग्राम के कलाकार रह चुके हैं। सहारा चैनल में और सोनी टीवी पे कई शोज कर चुके हैं। इन्होंने भजन और गजल्स के कई पॉपुलर एल्बम्स भी बनाए हैं। इनके भजन सुनकर समा भक्तिमय बन जाता है और प्रभंजय जी ने 31 घंटे और 45 मिनट लगातार भजन गायन के लिए अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया है। आइए स्वागत करें देश के श्रेष्ठ भजन गायकों में से एक श्री प्रभंजय चतुर्वेदी जी का। प्रभंजय जी नमस्कार, 10 सवाल में आपका स्वागत है। नमस्कार जूही जी, आपका अभिनंदन कि आपने 10 सवाल में मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए जी, आपका बहुत-बहुत साधुवाद। जी मेरा सौभाग्य है। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं प्रभंजय जी। बिल्कुल, जी। प्रभंजय जी अपने बचपन में ले चलिए, कहाँ बीता, कैसा था आपका बचपन? बचपन की कोई रोमांचक स्मृति शेयर करना चाहेंगे? जी, ज़रूर। बचपन मेरा हमारे घर में धार्मिक माहौल था, रामायण का गायन, पूजा-पाठ बराबर होता था, तो वैसे ही संस्कार मुझे मिले और मैंने रामायण की चौपाइयों से अपना गायन आरंभ किया, पिताश्री के मार्गदर्शन में। और उन्हीं को देख-देख के मैंने हारमोनियम बजाना भी सीखा, मुझे हारमोनियम बजाना किसी ने सिखाया नहीं। अच्छा। मैंने उनकी उँगलियों को देखकर कि कैसे वो बजाते हैं, ये अपने आप सीख लिया, हारमोनियम बजाना मुझे अपने आप आ गया। और फिर रामायण की चौपाइयों के गाने के बाद मैंने भजन गाना शुरू किया। और जहाँ तक रही आपने बताया कि कोई रोमांचक घटना का मैं आपसे उल्लेख करूँ, तो एक बहुत अविस्मरणीय घटना मेरे साथ बचपन में घटी। मैं लगभग 8 या 9 साल का रहा होऊँगा। मेरे पिताश्री मुझे आगरा के पास एक छोटा-सा गाँव है, वहाँ ले गए थे और वहाँ मैंने भजन गाया। जब मैंने भजन गायन किया उसके बाद एक कॉलेज के अंदर मेरा प्रोग्राम था। वहाँ मेरे हारमोनियम पर उस वक़्त 2-2 के और 1-1 के नोट चलते थे। वो इतने थे कि हारमोनियम से मेरा चेहरा ढक गया। इतना ओहो! लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से ही प्रेरित होकर मैंने भजन गायन को ही अपना क्षेत्र चुना। अच्छा प्रभंजय जी, किसी ने आपके बारे में ये कहा है, संगीत प्रभंजय जी को विरासत में मिला है, तभी वे अंतर्मन से भजन गाते हैं। हरिओम शरण जी ने ये आपके लिए कहा था। जी, जी। आप अपने सभी गुरुजनों के बारे में हमें बताएँ, उनसे आपने क्या-क्या सीखा? मेरे प्रारंभिक गुरु मेरे पिताश्री स्वर्गीय पंडित मारुति शरण रूप किशोर चतुर्वेदी रहे, जिन्होंने मुझे संगीत के क्षेत्र में जाने हेतु प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया। उसके बाद मैंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ग्वालियर घराने के स्वर्गीय श्री आर गुले जी से ली। सुगम संगीत मैंने भिलाई के ही स्वर्गीय भगवान प्रसाद शर्मा जी से सीखा। संगीत की जो उच्च शिक्षा है, मैंने वो स्वर्गीय पंडित विमलेंदु मुखर्जी साहब से सीखी। और ये मेरे जीवन का सबसे परम सौभाग्य रहा कि भजन गायन में जिनको मैंने अपना आदर्श माना, उन्होंने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। परम आदरणीय पद्मश्री भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी ने मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और जहाँ तक रही हरिओम शरण जी की बात, तो मैंने भजन गायन की शुरुआत हरिओम शरण जी के भजन सुनकर ही की थी। और जब मैं उनको एक प्रोग्राम में मिला और मैंने उनको भजन अपना सुनाया, तो उन्होंने मुझसे एक बहुत बड़ी बात कही, जो मैंने अपने जीवन में हमेशा
अपने साथ रखी कि बेटा भजन जब कभी गाओ तो हमेशा अपने लिए गाओ। और दूसरी बात यह है कि भजन गाते वक्त या कोई भी चीज करते वक्त तुम्हारे माथे पर या तुम्हारे बोहे पर कोई शिकन नहीं आनी चाहिए। बहुत इत्मीनान से, बहुत सुकून से कोई भी काम करो। तो जब तुमको सुकून मिलेगा, तुमको शांति मिलेगी, तो सुनने वाले अपने आप उनको अच्छा लगेगा, उनको शांति मिलेगी, उनको सुकून मिलेगा। इस बात को हमेशा याद रखना। और भजन गायन में तुम्हारा बहुत उज्जवल भविष्य है, ये मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि तुम अंतर मन से भजन गाते हो और तुम्हें विरासत में भजन मिला है। ये उनके शब्द थे जो आज भी मैं याद करता हूँ और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात। आप उनसे कहाँ मिले थे? मैं राजनांदगांव में मिला था उनसे, एक प्रोग्राम में आए थे अच्छा, और ये घटना 83 की है। अच्छा, अच्छा। जी। प्रभंजय जी की आवाज मधुर होने के साथ-साथ एकदम साफ-सुथरी, सुगम संगीत के लिए उपयुक्त है। ये बात आपके लिए जगजीत सिंह ने कही थी। तो जगजीत सिंह जी के साथ आपकी कोई सुनहरी याद हो तो उसको साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। जगजीत सिंह साहब के साथ तो मेरी बहुत अच्छी याद है कि जगजीत सिंह साहब जब भिलाई आए प्रोग्राम देने के लिए, तो वो अपना हारमोनियम साथ में नहीं लाए। तो फिर मुझे ढूँढा गया, आयोजकों ने मुझसे संपर्क किया कि जगजीत साहब आए हैं और हारमोनियम मँगा रहे हैं। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया कि जगजीत साहब आए और हारमोनियम मँगा रहे हैं। लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं और मुझे तो बुलाया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं अपना हारमोनियम लेके पहुँचा, भिलाई निवास, भिलाई होटल में ठहरे हुए थे वो। मैं उनके रूम में सीधे गया, बोले, "कैसे आए हो?" मैं बोला, "मैं हारमोनियम लेके आया हूँ आपके लिए।" "अरे वाह, वाह, वाह! लाओ।" फिर उन्होंने मेरा हारमोनियम खोला और उसपे अपना हाथ चलाया, तो थोड़ा-सा मेरा हारमोनियम उनको कुछ अनट्यून लगा। अच्छा, तो उन्होंने अपने हाथ से उसको रिपेयर भी किया, ठीक भी किया और फिर मेरे हारमोनियम से उन्होंने थोड़ा-सा अपना गला गरम किया, रियाज़ किया और फिर मुझको बोला कि तुम क्या गाते हो सुनाओ। तो मैं गज़ल तो उस वक़्त बहुत कम गाता था, भजन ही गाता था। मैंने भजन ही सुनाया उनको, तो वो बहुत खुश हुए और बहुत अच्छी-अच्छी टिप्स उन्होंने मुझे दी कि किस तरह रियाज़ करना चाहिए, सुगम संगीत को किस तरह गाना चाहिए, क्या उसके लिए बहुत सारी आवश्यकताएँ हैं। सुगम संगीत एक ऐसा क्षेत्र है कि मैं आपको बताऊँ कि जो बहुत ही कठिन है, क्योंकि इसमें आपको सुर को लेके चलना है, ताल को सँभालना है, शब्दों का सही उच्चारण करना है, शब्दों को समझना है और सबसे बड़ी बात ये है कि शब्दों को और गीतकार के भाव को समझ के उस फ़ील के साथ आपको गाना है। तो इतनी सारी चीज़ों का समावेश सुगम संगीत के अंतर्गत होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे जगजीत सिंह साहब से सीखने मिली और जब उन्होंने मेरा गायन सुना, तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ प्रोग्राम में चलो और मेरे साथ गाना। वाह, वाह! तो मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और हुँ, दूसरी तरफ डर कि जगजीत सिंह साहब के साथ बैठना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और गाना तो और भी बड़ी बात है। तो वो मुझे अपने साथ प्रोग्राम में ले गए और फिर उन्होंने मुझसे गाना भी गवाया और बहुत आशीर्वाद दिया। उस चीज़ से मैं आपको एक घटना आपको सुनाना चाहूँगा कि जो बिल्कुल ऊँचा सुनाइए। कलाकार होता है, वो बड़ा कलाकार होता है। वो कितना सादा और कितना सिंपल रहता है, कितने सादगी उनके जीवन में रहती है, ये मैंने जगजीत सिंह साहब से सीखी। मैंने जब उनसे मिलने गया, तो एक बहुत ही फॉर्मल कुर्ता-पजामा पहने हुए थे वो। तो मैंने उनसे बोला कि मैं बाहर निकल जाता हूँ, आप चेंज कर लीजिए, तैयार हो जाइए। तो उन्होंने बोला, "तैयार? क्या तैयार? ये मैं कुछ खराब हूँ?" बोला, "नहीं, आप कुछ कुर्ता-वुर्ता शायद।" बोले, "नहीं, नहीं, बात सुनो" बोले वो मेरी, "लोग जगजीत को सुनने आते हैं, जगजीत के कपड़े देखने नहीं आते।" सही तो बात, वो बहुत उसी सादे कुर्ते में ही वो प्रोग्राम में चले गए और वैसा ही उन्होंने प्रोग्राम दिया जैसा कि वो देते थे और वो अविस्मरणीय कार्यक्रम था भिलाई के लोगों के लिए, भिलाई के लिए। मुझे याद है प्रभंजय जी उस प्रोग्राम में मैं भी आई थी और उन्होंने जगजीत सिंह जी ने अपने मुँह से घुंघरू की आवाज़ भी निकाली थी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल, जी, जी। तो ये बहुत ही अमेज़िंग आपके साथ तो बहुत ही अमेज़िंग मेमोरी रही है क्योंकि आपका हारमोनियम उन्होंने छुआ है, जी, इससे बड़ी बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बशीर भद्र साहब का कहना है कि आपकी आवाज़ में एक सुकून है। इतने स्टेज शोज़ और कॉन्सर्ट किए हैं आपने। कोई फ़ैन मोमेंट शेयर कीजिए प्रभंजय जी? आपने जो बशीर बट साहब का ज़िक्र किया, मेरी भोपाल में एक महफ़िल थी, तब मैंने गज़ल गाना शुरू भी किया था और बड़े-बड़े उस्तादों, शायरों के बीच मेरी महफ़िल थी। उस महफ़िल में बशीर बट साहब भी आए हुए थे। तो मैंने उनकी गज़ल पेश की, कभी यूँ भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर ना हो, मुझे एक रात नवाज़ दे, मगर उसके बाद सहर ना हो। वाह, वाह, तो वाह, ये वाह! गज़ल जब बशीर बट साहब ने सुनी, तो उनको जो माला पहनाई थी, उन्होंने लाकर मुझे पहना दी अच्छा। और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि यूँ तो मैंने कई महफ़िलें सुनी, हुँ, लेकिन आज की महफ़िल में जो सुकून मुझे मिला, हुँ। वो आज तक मुझे किसी भी महफ़िल में नहीं मिला। मैंने बड़े-बड़े फ़नकारों की महफ़िलें सुनी हैं,
लेकिन पता नहीं आज मुझे एक अलग ही सुकून मिला। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि इतने बड़े शायर ने मेरी गज़ल को इतना पसंद किया और इतनी तवज्जो दी और इतना अपना आशीर्वाद दिया। हुँ, और एक घटना मैं आपको बताऊँ, जी, मैं प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में कार्यक्रम दे रहा था। उस कार्यक्रम में बहुत से लोग उपस्थित थे, श्रोताओं की तरह। हुँ, हमारा कार्यक्रम लगभग आधे घंटे की प्रस्तुति थी मेरी उसमें। हुँ, हुँ, मैंने भजन ही गाया उसमें पूरे। मैंने भजन गायन के पश्चात मेरे एक वृद्ध महिला आके मुझसे मिली। हुँ, ग्रीन रूम में मैं बैठा हुआ था और उन्होंने मुझसे जो कहा तो मैं एकदम रोमांचित हो गया। उन्होंने मुझसे ये कहा कि प्रभंजय जी, मैं कान से सुन नहीं सकती हूँ, मैं बहरी हूँ। अच्छा, लेकिन आज आपके जो भजन हैं, वो सारे मैंने सुने, एक-एक शब्द मेरी कानों में गया है। वाह! तो वो मैं एकदम रोमांचित हो गया कि ये घटना कैसे घटी। ये निश्चित कोई ईश्वरीय चमत्कार है या दैवीय प्रकोप है, जो इस तरह की बात ये कह रही हैं। मैंने उनसे आशीर्वाद लिया और मैंने कहा कि आप इस तरह ही आशीर्वाद मुझे देते रहें कि मेरे भजन लोगों के कान तक जाते रहें और आपकी तरह ही लोग मुझे अपना आशीर्वाद देते रहें, तो मैं शायद कुछ कर सकूँ। अच्छा, एक आप ये बताइए कि आकाशवाणी, दूरदर्शन लाइव परफॉर्मेंसेज़ और अब सोशल मीडिया पे लाइव शोज़ हो रहे हैं। तो एक कलाकार की दृष्टि से बताएँ कि आपको ज़्यादा आनंद किस प्लेटफ़ॉर्म पर परफॉर्मेंस में आता है और फ़र्क क्या है? देखिए, आकाशवाणी, दूरदर्शन और जो सोशल मीडिया पे जो प्रोग्राम हो रहे हैं, उसमें हम करते तो हैं प्रोग्राम, सुकून भी मिलता है, अपना संगीत का जो शौक है वो भी पूरा होता है। हुँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आनंद आता है वो लाइव परफ़ॉर्मेंस में आता है। हुँ, जब हम श्रोताओं के लिए गाते हैं हुँ, और श्रोता सामने बैठ के जब रिएक्ट करता है, हमारा आई कॉन्टैक्ट बराबर उनसे बना रहता है हुँ, कि वो क्या सुनना चाह रहे हैं और हम वैसा सुना पा रहे हैं कि नहीं। वो हमारे भजन में या गज़ल में पूरी तरह से एन्जॉय कर रहे हैं या नहीं। जब वो दिखता है, तो मेरा ही नहीं, सभी कलाकार का मनोबल बढ़ता है और कोशिश करता है कि और अच्छी प्रस्तुति दूँ मैं। हुँ, ये सब चीज़ आकाशवाणी, दूरदर्शन और सोशल मीडिया में संभव नहीं है। हुँ, इसलिए कि आपको उसमें एक बँधा-बँधाया समय है और जब आप किसी चीज़ से बँध जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सीमित हो जाती हैं। तो हुँ, सीमित संसाधनों के अंतर्गत हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो हुँ, काम वो भी अच्छा है, हुँ, बहुत अच्छा है। लेकिन लाइव परफ़ॉर्मेंस जो होती है, वो अपने आप में एक कभी-कभी ऐसी चीज़ हम लोग गा जाते हैं, जो दोबारा कभी होती नहीं है। हुँ। तो ये लाइव परफ़ॉर्मेंस का कमाल है। गाने और इम्प्रोवाइज़ होते जाते हैं और गाने इम्प्रूवमेंट जुगलबंदी होते हो जाते हैं। जाती है। हुँ, जी, जी और नई-नई चीज़ें निकलती जाती हैं लोगों को देख के। सही बात है। इंसान का इंसान जी, से मिलना बहुत ज़रूरी है। जल्दी ये बहुत ज़रूरी कोरोना है। खत्म होए तो हम लोग फिर कॉन्सर्ट्स सुनना शुरू करें। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, म्यूज़िक में तो हम आपकी धाक मानते हैं, पर आपको अपनी व्यक्तित्व के गुण बताने, कोई आपका जो पर्सनैलिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेट क्या है, वो हमें बताइए? स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेड यही है कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूँ, अच्छा। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। हुँ, मैं हर चीज़ का हुँ, मुस्कुराकर और बहुत आराम से उसका सामना करता हूँ हुँ, और मेरी ये कोशिश रहती है हुँ, कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, कोई व्यथित ना हो, कोई दुखी ना हो। मेरे वचन से, मेरे कर्म से, मेरी वाणी से हुँ, मैं किसी को परेशान ना करूँ और जहाँ तक संभव हो सके मैं सबको अपनी ओर से सुखी रखने का प्रयास करूँ। लेकिन ये दुनिया है, यहाँ सबको सुखी रखना संभव नहीं है। कोई ना कोई तो आपसे परेशान होगा ही, दुखी होगा ही और आप जो देख रही हैं कि मेरे जो गाल हैं, थोड़े भूल गए हैं। मोटे-मोटे हैं, फूले हुए इसकी वजह से कि मैं हमेशा हाँ। खुश रहता हूँ, हँसता रहता हूँ और लोगों को खुश रखता हूँ। प्रभंजय जी, ये जो आप में एक ट्रेट है जिसे आपने अभी बताया, इस ट्रेट को पाने के लिए कितने लोग विचलित रहते हैं पूरे समय, परेशान रहते हैं और ना जाने कितने लोगों के पीछे भागते हैं। तो तालियाँ आपकी इस क्वालिटी के लिए, सच्ची, थैंक यू। बहुत अच्छी बात है। ये बताइए प्रभंजय जी कि कोरोना काल में आपने क्या सीखा? तो कोरोना जो एक वैश्विक महामारी जो आई, मुझे तो लगता है कि ये भारतीय संस्कृति को जीवित करने के लिए आई है। आप देखिए कि हमारे यहाँ लोग पैर छूने की परंपरा को भूल गए थे। हाथ मिलाने की परंपरा आ गई थी। हुँ, हाथ मिलाने की परंपरा सबसे पहले खत्म। कोरोना ने दूर की, है ना? हम लोग जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे थे, हुँ, बगैर हाथ धोए, यदि हमने जूते पहने या मोजे पहने, तो इतनी हड़बड़ी की ज़िंदगी जी रहे थे कि बगैर हाथ धोए नाश्ता या खाना खाने बैठ जाते थे। तो एक हाथ धोने की जो संस्कृति का जो निर्माण हुआ, कोरोना ने हमें सिखाया। उसके बाद
जो एक बहुत ही वो था कि गले मिलना, लोगों से मतलब लिपटे बहुत चिपटे। हाँ। लिपटे रहना, तो कोरोना ने ये सिखाया कि सामाजिक दूरी बना के रहिए, तभी आप सुखी रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए आया है और अब हम सब भारतीय संस्कृति की ओर मुड़ चुके हैं और इसीलिए देखिए 1 साल में कोरोना ने सब कुछ सिखा दिया और अब धीरे-धीरे कोरोना विदा हो रहा है क्योंकि हम सब इस चीज़ के आदी हो गए हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हो गई इसमें हुँ, कि शादी में जो दिखावे का आडंबर होता था, हुँ, हज़ारों लोगों को बुलाया जाता था, वो सीमित हो गया। स्टेशन बिल्कुल। पर 1 आदमी जा रहा है, 10 लोग छोड़ने जाते थे, वो बंद हो गया। हुँ, ट्रेन में यदि आपका अनरिज़र्व्ड टिकट है, हुँ, तब भी आपको बैठने की परमिशन थी, अब वो नहीं है। यदि आपका रिज़र्व टिकट है, तभी आप उसमें सफ़र कर सकते हैं। हुँ, तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हाँ, कोरोना हमें सिखा गया है। मैंने कोरोना को बहुत एन्जॉय किया अपने हुँ, घर में, अपने परिवार के साथ हुँ, और हम लोग सबसे बड़ी बात जो कोरोना हमको सिखा के गया हुँ। कि हम अपने घर परिवार से दूर हो गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। तो कोरोना ने हमको अपने घर परिवार तक सीमित कर दिया कि अब इसके बाहर जाओगे कहाँ? हाँ, और एक और चीज़ ना प्रभंजय जी कि बहुत ज़रूरी है दोस्त होना, लेकिन हमारे जो कज़िन्स हैं उनका रोल बढ़ गया कोरोना के समय। भाई-भाई, कज़िन्स सब आ गए जीवन में वापस, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, तो वही वही मैं बता रहा हूँ। बहुत अच्छा, तो कोरोना बहुत की ये सीख मेरे जीवन में मुझे मिली। बहुत खूबसूरती से आपने इसके समझाया है और जो आपका ये देखने का नज़रिया है कि भारतीय संस्कृति आ गई है, ये बहुत शुरू में जब आ रही थी खबरें कि हाथ धो, तो मुझे समझ नहीं आता था कि हाथ धोने के लिए क्यों कहा जा रहा है। हम लोग तो बचपन से मम्मी की एक आवाज़ नहीं पीछे से गूंजती, हाथ धो लिया खाने के पहले, हाथ धो लिया खाने जी, के बाद, वो गूंज रही होती थी, तो हम आज भी हाथ धोते ही हैं। लेकिन बिल्कुल। कोरोना ने पूरे विश्व को हाथ धोना सिखा दिया। हाथ धोना सिखा दिया। अच्छा, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप हमेशा मुस्कुराते हैं, पर प्रभंजय जी इंसान हैं, कभी तो मन विचलित होता ही होगा। तो आपके अंतर्मन में जो क्या बातें होती हैं, वो बताइए? या मंतर अंतर्मन में बातें होती हैं, आप अपने आप को समझाते हैं या वहाँ संगीत चलने लगता है? नहीं, इंसान हूँ मैं भी, अंतर्मन में बातें चलती हैं। हुँ, कुछ ना कुछ तो मैं भी मतलब उलझा हुआ रहता हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं घुसता हूँ उसके हुँ, और यदि बहुत ज़्यादा मैं विचलित होता हूँ, तो मैं अपनी संगीत साधना में बैठ जाता हूँ, भजन गाने लगता हूँ हुँ, या भगवान के पास जाके बैठ जाता हूँ, उनकी आराधना करने लगता हूँ। तो बस इस तरह से मेरी जो भी समस्याएँ हैं या हुँ, मन थोड़ा बहुत जो व्यथित होता है, परेशान होता है, हाँ, उसको इस तरह से मैं दूर कर लेता हूँ हुँ, और ज़्यादा देर मैं उस विषय के बारे में सोचता नहीं, हाँ। फिर अपने पुराने दौर में चला आता हूँ और मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ। प्रभंजय जी, जीवन में जीने के लिए मुस्कुराना बहुत आवश्यक है और आपने अभी बताया कि आप हमेशा स्माइल करते हैं। तो ये बताइए कि आपकी स्माइल्स का क्या सोर्स है? स्माइल का सोर्स यही है कि मैं हमेशा परिवारजनों के साथ रहता हूँ, दोस्तों के साथ रहता हूँ और जहाँ भी हुँ, रहता हूँ, मेरा ये प्रयास रहता है कि वातावरण खूब खुशनुमा हो, हुँ, हर्ष और उल्लास से भरा हो। चाहे कैसा भी माहौल आप मुझे कहीं भी बैठा दीजिए, हुँ। मैं लोगों को हँसा दूँगा, ये मेरी एक विशेषता है। प्रभंजय जी, आप जब गाते हैं, तो मुझे ये भ्रम होता है कि मैं गा रहा हूँ। ये अनूप जलोटा जी ने आपके लिए कहा था। आप अनूप जलोटा जी के शिष्य कैसे बने? अनूप जी से मेरी पहली मुलाकात 88 में रायपुर में हुई, तब मैंने उनको अपना भजन सुनाया। तब मेरा भजन सुन के उन्होंने मुझे कहा कि अभी थोड़ा और समय है प्रभंजय, अच्छा, थोड़ा और सीखो और रियाज़ करो। हाँ। उसके बाद 91 में मैं बम्बई में भजन गा रहा था। ये सुर श्रृंगार संसद बम्बई का भजन सम्मेलन था। हुँ, वहाँ अनूप जी एज़ ए चीफ गेस्ट आए हुए थे। तो अनूप जी ने मेरा भजन सुन के स्टेज पे आके सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि प्रभंजय अब चाहे तो मुझसे संगीत सीख सकते हैं। मैं हुँ, इन्हें अपना शिष्य बनाने को सहर्ष अपनी स्वीकृति देता हूँ, सहमति देता हूँ। तो इस तरह उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाया। लेकिन मैंने अनूप जी से कहा कि देखिए अनूप जी 88 की बात और थी, अभी 91 में मैं जॉब में आ गया हूँ बिलायत स्टील प्लांट के। तो हुँ, अब वैसे आके आपके पास मेरा आना और सीखना शायद संभव नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि उनकी उदारता देखिए कि क्या करना होगा? तो मैं बोला हमारे यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनको यदि आप एक चिट्ठी लिख दें, तो हुँ, मैं ऑन ड्यूटी आ जाऊँगा। हुँ, बाकायदा उन्होंने चिट्ठी लिखी, हमारे एमडी साहब को चिट्ठी मिली और उन्होंने मुझे बाकायदा ऑन ड्यूटी टूर पर अनूप जी के पास विधिवत शिक्षा के लिए भेजा और मैंने उनके पास जाके उनके सानिध्य में बैठकर संगीत को अच्छी तरह से सीखा, बारीकियों को समझा
और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि उन्होंने मुझे शिष्य कम पुत्रवत ज्यादा स्नेह दिया और आज भी वैसा ही और स्नेह और प्यार वो मेरे ऊपर बनाए हुए हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। आपके गुरु इतने खास और पूरे भारतवर्ष उनको इतना प्यार करता है। भजन सम्राट, गज़ल सम्राट। प्रभंजय जी, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। भजन सम्राट और आपके गुरु श्री अनूप जलोटा जी। क्या बात, नमस्कार क्या बात! अनूप जी, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी है कि प्रभंजय आज इंटरनेशनल फेम प्राप्त कर चुके हैं। सारी दुनिया इनको पसंद करती है, प्यार करती है। और मैं आपको बताऊँ कि गुरु की विजय इसी में है कि शिष्य गुरु से आगे निकल जाए। बहुत खुशी है मुझे। अनूप जी, सादर चरण स्पर्श आपको। आनंद करिए, ज़िंदगी भर खुश रहिए और आपने मेरे नाम को बहुत आगे बढ़ाया है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। आपका आशीर्वाद बस ऐसे ही बनाए रखें अपना आशीर्वाद से। जी। मुझे तो ये कहने का मन कर रहा है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे तस्मै नमः श्री मोमेंट गुरुवे। हो गया। ये वो मोमेंट हो गया है। अच्छा अनूप जी, आप ये बताइए आपके जो हाथों में जो उँगलियों में जादू है हारमोनियम बजाने का और ये आपने मतलब ये कैसे सीखा, कहाँ से आया? और हम लोगों ने अभी लॉकडाउन में कुछ वीडियोज़ देखे आपके मतलब तबीयत खुश हो जाती है। आप सुना है आप पाँचों उँगली से अंगूठे से भी बजा लेते हैं हारमोनियम। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। असल में हारमोनियम प्लेइंग मैंने सीखा नहीं था। मैं जब 7-8 साल का था तो बस सा, पा, दो दबा के गाने गाता था। फिर हुँ, धीरे-धीरे मैंने हाथ चलाना शुरू किया और कुछ 12-13 साल की उम्र में मैं बहुत अच्छा बजाने लगा। तब हुँ, मैं लखनऊ में था और फिर अच्छा, वहाँ के जो पॉपुलर सिंगर्स थे वो मुझे ले जाते थे अपने साथ कि भई हमारे साथ हारमोनियम भी बजा दो यार। तो मैं उन लोगों के साथ हारमोनियम भी संगत कर देता था। तो तब से अच्छा, मुझे हारमोनियम बजाने का बहुत प्रेम हो गया। बहुत खूबसूरत। प्रभंजय जी कैसे शिष्य रहे आपके? प्रभंजय जी तो पहले से ही अच्छा गाते थे, जब हमारे शिष्य बने और अब तो ये हमारे पास भेजा करते हैं अपने परिवार के कुछ लोगों को कि इनको भी सिखाइए। इन्होंने मनाली चतुर्वेदी को भेजा, दीप्ति चतुर्वेदी को भेजा, तो मेरे यहाँ चतुर्वेदी बहुत ज़्यादा पहुँच गए हैं। अनुज जी, छोटे-छोटे से 2-3 क्वेश्चन पूछूँगी, छोटा-छोटा सा जल्दी-जल्दी हाँ, आंसर पूछिए ना, दीजिए। पूछिए, पूछिए। आप कुर्ते कहाँ से लेते हैं? आपके कुर्ते शेरवानी हाँ, बड़ी खास रहती है, ये कहाँ की होती है? हमारी एक डिज़ाइनर है दिल्ली में अच्छा, और उसका नाम है हर्षी। तो हर्षी अच्छा। बहुत अच्छा डिज़ाइन करती है, हमारे सब कुर्ते, हमारे शॉल, धोतियाँ सब वो बनाती हैं। हुँ, तो अच्छे लोग अच्छा काम करते हैं, फिर मन होता है कि उनकी जो क्रिएशन है, उनकी क्रिएटिविटी है, हुँ, उसको पहना जाए, उसका आनंद लिया जाए। अच्छा। अनूप जी आप खाना पका लेते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल पका लेते हैं। आप कब आ रही हैं बताइए? बहुत जल्दी, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा। आपका फ़ेवरेट डिश क्या है? आप हाँ, क्या बनाते हैं शौक से, जो बहुत पॉपुलर है आपके दोस्तों में? मैं आलू बैंगन बहुत अच्छा बनाता हूँ अरे! मुझे बहुत और पसंद है आलू बैंगन। आलू आलू का बैंगन का भरता बहुत अच्छा बनाता हूँ। अच्छा, वाह! पार्क पार्क कर लिया। हाँ, तो ये सब मैं अच्छा, बनाता अच्छा, हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है बनाने में, बहुत आनंद अच्छा। आता है। ये बताइए लॉकडाउन खुलते ही सबसे पहले आप कहाँ जाएँगे? असल में मैं तो घूम ही रहा हूँ, रोज़ ही घूम रहा हूँ। मैं अ कल ही जा रहा हूँ। कल मेरा एक कार्यक्रम अच्छा। बैंगलोर में है, परसों लखनऊ में है, तो मैं तो घूमता-फिरता रहता हूँ। मैं तो रुका ही नहीं लॉकडाउन में कहीं। अरे वाह! ये तो बहुत कमाल की बात हो हाँ, गई। हाँ, 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 हुँ, हाँ। जूही ए जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ जी, लॉकडाउन में यदि सबसे ज़्यादा कोई बिज़ी रहा, तो वो अनूप जी रहे। बहुत खूबसूरत। अच्छा अनूप जी ये बताइए एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होना अनिवार्य है? देखिए, एक मैं आपको 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ कि गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ ना ले। जैसे हुँ, मैंने प्रभंजय से कभी कुछ नहीं लिया सिखाने का और किसी से नहीं लेता हूँ। तो गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कुछ ना ले और शिष्य भी ऐसा चाहिए, गुरु को शीश भी दे। क्या बात! क्या बात! बहुत वाह! अच्छा, वाह! बहुत ऐसा। अच्छा।
अभी देखिए इस समय कोरोना काल में बहुत सारे लोग गाना गा रहे हैं और लाइव शोज़ करते हैं, तो एक नौसिखिया सिंगर जो है, वो कैसे भापे या कैसे बूझे कि वो सुर-ताल में गा रहा है? उसके लिए एक आप नोट बताइए, मैसेज। देखिए, सुर ताल में सब तो नहीं गा सकते क्योंकि ये तो भगवान की देन होती है। सुर भी देन होती है, ताल भी देन होती है। हुँ, कोई अभ्यास से सुरीला नहीं बन सकता, अभ्यास से अच्छा। निपुण बन सकता है, हुँ, अभ्यास से लयदार नहीं बन सकता, अभ्यास से वो सीख सकता है ताल। तो अगर एक निपुण कलाकार बनना है, तो पहले तो ईश्वर की देन होनी चाहिए कि वो आपको कलाकार बना के भेजे। क्योंकि लता मंगेशकर भेजी गई हैं बना के। अगर कोई चाहे कि हम अपने बेटी को लता मंगेशकर बना दें, तो थोड़ी बना सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर बनाया जा सकता है, लेकिन क्या किसी को रविशंकर जी बनाया जा सकता है? ये सब संभव नहीं है, ये तो बना के भेजे जाते हैं। हाँ, अपनी प्रतिभा को पहचान कर और उसको चमकाना, वो मनुष्य को आना चाहिए। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे प्रभंजय जैसे शिष्य मिले, हुँ, जो मेरा नाम आगे बढ़ा रहे हैं और इनके पिताजी भी बहुत विद्वान व्यक्ति, हुँ। उनका नाम आगे बढ़ा रहे हैं और उन्होंने ज्योतिष विद्या में जो-जो मुझे कहा था, वो भी सच्चा निकला, जो प्रभंजय के लिए कहा था, वो भी सच्चा निकला। आज प्रभंजय को देश-विदेश में लोग जानते हैं, पहचानते हैं। तो मैं अ, अच्छे शिष्य को मैंने प्राप्त किया, इसके लिए मेरा भी भाग्य अच्छा है। प्रभंजय जी, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने गुरु के बारे में, कोई स्मृति शेयर करना चाहेंगे? बस मेरी तो हर चीज़ एक स्मृति के रूप में अनूप जी की ये उदारता है जो कि मुझे उन्होंने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उन्होंने मुझे शिष्य कम पुत्रवत ज़्यादा स्नेह दिया और वो वैसा ही आज तक बना हुआ है और बराबर अनूप जी ने मुझे सिखाया भी, अपने प्रोग्राम्स पे भी ले गए, अपने रिकॉर्डिंग्स पे भी ले गए और ऐसे गुरु बिरले ही होते हैं जो बंद कमरे के अंदर तो अलग, खुले मंच से, सार्वजनिक रूप से, प्रेस के सामने, मीडिया के सामने अपने शिष्य की उदार दिल से तारीफ करें। तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे अनूप जलोटा जी जैसे गुरु का गुरुत्व प्राप्त हुआ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मुझे भी बहुत भाग्यशाली फ़ील हो रहा है कि अनूप जी आपने मेरे इंटरव्यू सीरीज़ में आके 4 चाँद लगा दिए। क्या हम ये गुस्ताखी कर सकते हैं कि आपसे एक सॉन्ग रिक्वेस्ट कर लें? बिल्कुल, छोटा-सा बिल्कुल, मैं गुनगुना आपको दीजिए। पहले 2 लाइन सुनाऊँगा, फिर मैं विदा लूँगा आपसे, क्योंकि जी, मैं एक स्टूडियो के बाहर ही कार में आके बैठ गया हूँ और आपको जी, वो इंटरव्यू दिख दे रहा रहा हूँ। है। जी, रिकॉर्डिंग छोड़ के फिर अंदर जाना है मुझे। जी। हुँ, तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। धर्म कर्म की मर्यादा में, धर्म कर्म की मर्यादा में जीवन सफल बनाओ। तुलसी की रामायण बोले, रामचरित अपनाओ। नई रचना आपको सुना दी। अनूप जी, जी, हमारी तो जीवन सफल हो गया। आपसे बात करके, आपका आपके मुँह से साक्षात दर्शन करके और भजन सुन के मज़ा आ गया। आप हाँ, हाँ, और बहुत सक्सेसफुल हो आगे भी आप, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। अनूप जी थैंक बहुत-बहुत यू। धन्यवाद। बहुत-बहुत जो धन्यवाद। आज आप बस खुश रहिए और 29th को देखिएगा, हमारी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है मल्टीप्लेक्सेज़ में, सत्य साईं बाबा, जिसमें मैंने बराबर, सत्य साईं बराबर बाबा का बिल्कुल देखना ही है। बायोपिक रोल किया है, तो वो देखिएगा। 29 जनवरी रिलीज़ हो रही है सब जगह। वाह, जी, वाह, वाह! बिल्कुल, जी, क्या बात बिल्कुल। उसको हम लोग अपनी तरफ से जितना पॉपुलर करना कोशिश करके वो कर ज़रूर डालेंगे। देखिए। बहुत ऑल अच्छा, द बहुत बेस्ट, अच्छा। ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू, करके। थैंक यू। आपको ये सरप्राइज़ कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया आपने कि मेरे प्रोग्राम में आपने मेरे गुरुजी को आमंत्रित कर लिया और इतनी सारी बातें हो गई मुझसे, इतना देखिए, आशीर्वाद मिल गया मुझे उनका। इसी बहाने मेरा भी उनसे मिलना-जुलना हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब प्रभंजय जी आपकी बारी है। आप हमें 1-2 भजन या सॉन्ग रिक्वेस्ट आपको हमारी पूरी करनी पड़ेगी।
बिल्कुल, बताया क्या गाऊँ मैं? सूरज की गर्मी से। वो बेसिकली शर्मा बंधु ने गाया वो भजन। शर्मा बंधु का है ना, वो हमने जी। बचपन में बहुत सुना है। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। वो है वन वन भटके राम। ओह हो! क्या बात, क्या बात! बहुत खूबसूरत गाते हैं भजन आप। बिल्कुल। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, वन वन भटके राम, वन वन भटके राम। अपनी सिया को प्राण प्रिया को, अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे लो, विरह व्यथा से व्यथित प्रदित हूँ, वन वन भट के राम। यह तन मन जीवन अर्पण है, यह तन मन जीवन अर्पण है, हनुमान तुम्हारे चरणों में सब ओर से चित हटा के लगा, सब ओर से चित हटा के लगा, अब ध्यान तुम्हारे चरणों में, यह तन मन जीवन। प्रभंजय जी, आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेलने का मन कर रहा है, आप तैयार हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, सॉरी, रैपिड फायर में आपको सवाल छोटे छोटे पूछे जाएंगे, आपको जल्दी जल्दी उनका आंसर देना है। बिल्कुल। एक अच्छी आदत बताइए अपनी। मुस्कुराना, एक बुरी आदत। सोता बहुत हूँ मैं। हाँ, अच्छा। तभी चेहरा खिला खिला रहता है। आपका फे, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फ़ेवरेट सिंगर तो निश्चित अच्छा। अनूप जलोटा जी हैं। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। अच्छा। सौभाग्य है कि आपका इतना स्नेह मिलता रहता है और आज इतना समय भी मिल गया। आपसे बात करके बहुत प्रेरणा मिलती है। हृदय तल से आपका धन्यवाद। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपने इतने अच्छे, इतने प्रतिष्ठित, इतने ख्याति लब्ध चैनल में मुझे आमंत्रित किया और मैं जब मेरा इंटरव्यू लिया, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं चाहूँगा कि इस तरह के इंटरव्यू आप और भी करती रहें, तो जिससे मुझे नए-नए सवाल के जवाब देने की आदत बनती रहेगी। आज आपने जो सवाल किए, वो बहुत अच्छे-अच्छे सवाल थे। मैंने बहुत से इंटरव्यू किए, लेकिन आज आपके साथ एक अलग ही आनंद आया, एक अलग मज़ा आया, एक सुखद अनुभूति हुई। इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आशा है आपको आज का संवाद पसंद आया होगा। कृपया अपना प्यार छलकाते चलिए। कमेंट में बताइए आप इस समय कौन से शहर में हैं। मेरे चैनल जूही शुक्ला को सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिजनों से शेयर भी कीजिए। जल्द मिलते हैं। बाय बाय।